सहाबा आदम के सहाबा से अफजल, मेरे सहाबा नूह के सहाबा से अफजल, मेरे सहाबा इब्राहीम के सहाबा से अफजल, मेरे सहाबा 1 लाख, मुफ्ती साहब तवज्जो कीजिएगा, 1 लाख एक कम नहीं, 1,24,000 अंबिया के सहाबा से अफजल है हुसैन के सहाबा। का बोला क्यों? का जितने सहाबी थे उन्होंने नबियों को इसलिए माना कि तलब जन्नत थी। इतने सहाबा थे, अबू जर से लेके हबील तक, शिमून से लेके इमाम जमाना के 313 तक जितने हैं सब ने इसलिए माना कि जन्नत चाहिए। है जितने सबकी तलब कि आदम को मानेंगे जन्नत मिलेगी, नूह को मानेंगे जन्नत मिलेगी, इब्राहिम को मानेंगे जन्नत मिलेगी, मूसा को मानेंगे जन्नत मिलेगी, मोहम्मद को मानेंगे जन्नत मिलेगी, अली को मानेंगे जन्नत मिलेगी। हुसैन कहते हैं हाज़ा सहाबा ला तरकुल जन्नत, खबरदार ये तलब जन्नत नहीं, जन्नत को ख्वाहिश कहीं ये मुझे ठुकरा ना दे। परेशान है कि कहीं मुझे ठुकरा न दे। हाँ हाँ हजूर, हर सहाबी की तमन्ना के जन्नत चाहिए, चाहिए। और शर्त क्या है? कुर्बानी दोगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। मैदान में खड़े रहोगे तो जन्नत मिलेगी। ये कैसा हुसैन है जो कह रहे जाओ नहीं जाते तो जन्नत मिलेगी। क्या करूं मैं आपकी खामोशियां? हुसैन कह रहे जाओ, मैंने आजाद किया, ये जन्नत भी तुम्हारी मुंतजिर है, मेरी मदद भी नहीं करो। नहीं जाते। देखिए मैं गूंगे से खिताब नहीं कर रहा, मैं दिल वालों की जबानों से खिताब कर रहा हूं। जाओ, हुसैन ने तुमसे बैत भी उठा ली, जाओ जाओ जाओ, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। रोते हैं का मौला कह दू जुमला जीजान मोहतरम। अब मैं नहीं जानता रात की तन्हाइयों में कौन बिन बाप की औलाद इस फतवे पे आए। रिवायत ना हो जब चोर की सजा मेरी, इस चौक पे गोली मार दीजिए, खून माफ है। फिर जबरशद मद रावी रिवायत किरत इबारत किताब का किताब मौलिफ मौर्रिख कुरान, इसका मैं जामिनू वीडियो बन रहा है। झूठ बोलूं खुदा मुझे गर्क कर दे। आप में से कोई शक करे वो जाने आले मोहम्मद की इतरत जाने। मासूम ने कहा, हुसैन ने कहा जाओ, मुंतजरुल जन्नत, जाओ जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम मेरी मदद नहीं करो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कदमों पे हाथ रख के कहते लो इल्लत ही बिल्लाह तज़ीनुल जन्नत, किस कम वक्त को जन्नत की लालच है, अपनी आंखों से खुदा को देख कर जन्नत में कहते मजलिस शुरू हो चुकी है। हसैन भाई तवज्जो है ना, बस आप अपने मजमे को कवर करें, आपका मजमा बड़ा खामोश बैठा हुआ है।
ठीक है ना, आप इनसे पैर वैर पकड़े के बोले, ठीक है ना। शाह जी आप भी दीवार से टेक नहीं लगाए, मजलिस सब शुरू हो चुकी है। बोला किसको जन्नत चाहिए? जन्नत में तो वो जाते हैं जिन्हें दीदारे इलाही से कोई गर्ज नहीं होती। हम दीदारे इलाही के बाद जन्नत नहीं जाएंगे। मेरे अल्लाह मैं क्या करूं? तो मौला ने क्या कहा? बेयकीन ही बेतरकुल हौजल जन्नतुल मुअल्लत ही, जाओ मैंने इसको जन्नत मुअल्ला कर दिया। हजूर हिसाब किताब है जन्नत जाने से पहले। मैं क्या करूं, आप लोगों का तवज्जो नहीं कर रहे। अब वो तो कौन है? वहां बैठे हैं वो, वहां हिसाब कैसा? नहीं हो सकता है लोग परेशान हो। किताब का नाम है किताब मुस्तताब उसूल काफी जिल्द नंबर 2। किताब मुस्तताब है, इसका नाम किताब शाफी भी कहते हैं। दूसरी किताब है अनवारुल मशारिक, रजब हिल्ली तूसी की किताब है। दोनों किताबें गवाह है, तवज्जो है। शायद इस रिवायत पर मैं इसलिए मेरे ज़हन में अचानक ही आ गई ताकि मसला क्लियर होता जाए। 2 आलिम नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ले पे। मुसल्ला तो नमाज के लिए होता है ना, एक इधर है एक इधर है, दोनों नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज से दोनों फारिग हुए, दोनों के हाथ आसमान की तरफ है। सुभान अल्लाह। तो जब हाथ आसमान की तरफ बुलंद हुए तो यकीनन खुदा से लौ है। ये तो हकीकत बात है कि जब हाथ बुलंद होते हैं तो खुदा से लौ होती है, खुदा से मांगा जाता है। एक आलिम कह रहे अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह बेहल मुश्किलात, मेरी मुश्किलात हल करते। दूसरा कह रहे या हुसैन, क्या करूं मैं, आप लोगों की खामोशियां मुझे परेशान नहीं करें। देखिए मसाइब होगा मगर मेरा हक जो है वो मुझे दे, मसाइब होगा मगर मेरा साथ दे। एक आलिम कह रहे या हुसैन, एक कह रहे या अल्लाह। अब जो हुसैन वाला है वो भी मेरे साथ बोले, जो अल्लाह वाला है वो भी बोले। एक कह रहे या अल्लाह, वो उसकी नजर भी आसमां पे। एक कह रहे या हुसैन, उसकी नजर। ये जो अल्लाह वाला है इसने नमाज तोड़ दी, दुआ जो थी वो तोड़ दी, और फारिग होकर के भाई इससे पूछता हूं कि शिर्क कर रहा है। आसमां की नजर तरफ देख के या हुसैन कह रहा है, ऊपर तो अल्लाह है। जब नमाज से फारिग हुआ कहा भाई तुम भी आलिम हो, ऊपर देख के कोई या हुसैन थोड़ी कहते हैं। हुजूर मेरी तरफ देखें, ये हो तो गलत रहा है मगर आप मेरी तरफ देखें, तवज्जो कीजिए, ठीक है। मैं बड़ी मेहनत से पढ़ रहा हूँ, मैं इतनी दूर से आके भी यूं ही आपको कहूंगा मेरी तरफ देखें तो ये जाती है, ठीक है। भाई अल्लाह को बुलाते हैं, आसमान की तरफ देखे तो अल्लाह से अल्लाह को पुकारते हैं। वो आलिम मुस्कुरा के कहता है तुम बजा कह रहे, मुझे तुम पे कोई शिकवा शिकायत नहीं, मगर मैं क्या करूं, यौमे आशूर के बाद अल्लाह करबला में मिलता है, हुसैन आसमां पे मिलता है। मैं सब कुछ कह गया और आपके सब से जुमला गुजर गया है। मैं नहीं जानता आप लोग किस खामोशी, किस तन्हाई में, किस वहम में, किस परेशानी में है। तब मैं क्या करूं? अल्लाह करबला में है, हुसैन आसमां पे है। हमें समझा नहीं, कहा देखो ये फितरत इंसानी की मोहब्बत की इंतहा है कि जब मोहब्बत हो जाए तो पगड़ी बदल लेते हैं। मैं क्या करूं आप लोगों का, जब मोहब्बत इंतहा पे चली जाती है तो पगड़ी बदल लेते हैं। अल्लाह ने कहा हुसैन मैं पगड़ी तो रखता नहीं, एक मकान है तू अपना मकान मुझे दे दे, मेरा मकान तू ले दे। जब अरब में यजीद राज था, इन धर्मों की कसरत थी, धन वालों के मोहल्लों पे शराब की बरसात थी, अदीदिया था, कोई न था जो अपने ईश्वर का नाम लेता। बस ऐसे में हुसैन अलैहिस्सलाम थे जो अपने ईश्वर का नाम लेकर चल पड़े और करबला की तपती हुई भूमि पे
امام حسین نے ننھے راجکمار کو ہاتھوں میں اٹھا کر جنگ کا سوال کیا، ظالموں نے جنگ کے بدلے تیر کا بھی دیا۔ امام حسین نے اس ننھے راجکمار کے خون سے اپنے نقصان کو رنگین کیا۔ میرا نام دیکھ رہا تھا، وہ بھی نہ پا سکا کہ وہ خون تھا یا شیر تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی اکھیت ہو گئے۔ سنتا سب کو اگر اس زمانے میں ہوتا تو اس ننھے راجکمار کے پیروں کی بھومی کو سجدہ کرتا، اور اس کے بعد حسین خود بھی اکھیت ہو گئے۔ سنتا سب کہو اس عرب دیش کے مہاراجا حسین کی جے ہو۔ میں بھی کہتا ہوں ان 72 دیوتاؤں کی جے خود بھی اکھیت ہو گئے۔ سنتا سب کہو اس عرب دیش کے مہاراجا حسین کی جے ہو۔ میں بھی کہتا ہوں ان 72 دیوتاؤں کی جے مسائل شروع کر دو۔ آپ کھل کے پڑھیں، آپ بھی شہادت امام حسین السلام پڑھیں گے اسی موضوع کے تسلسل میں، اسی پہ برآمدگی ہوگی۔ ہم پرباش کر کے مجلس پڑھیں جی، آپ روز روز کوئی نہیں آتا، بڑا ٹائم ہے، بڑا ٹائم ہے۔ جو موضوع جا رہا ہے آج دل کھول کے ہمیں مولا کا آخری سجدہ سنائی جائے کہ خدا بچا کیسے ہے، خدا کیوں کربلا آیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ اچھا ایک میں میری گزارش ہے، آنے جانے والوں کو آپ نہ دیکھیں، آپ تو صرف مظفر آباد سے آئے ہوں گے یا قریب سے، میں بہت دور سے آیا ہوں، 20-25 دفعہ مظفر آباد جائیں تو کراچی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری طرف دیکھیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ بے ينتقل بین المقام ہی، مقام تبدیل ہو گیا، حسین عرش پہ ہے اور خدا ہاں ہاں ثواب الاعمال اٹھا کے دیکھیے، شیخ صدوق کہتے ہیں کہ امام رضا صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے توجہ کیجئے، جس نے میری جد حسین کی نہر فرات پہ زیارت کی، اس نے گویا حسین کی نہیں عرش پہ خدا کی زیارت کی۔ ٹھیک ہے نا، توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ تو حضور وہ مقام تبدیل ہو گیا۔ کربلا کی خاک اس لیے خاک نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس خاک میں تو فوج یزید کا بھی خون ہے، ہوتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو آل محمد کے اصحاب اور آل محمد کی اطرت کا بھی خون ہے۔ یہ وہ سوال کرے گا جس نے میری آیت نہیں سنی، جس نے میری آیت سنی ہوگی وہ کبھی بھی سوال نہیں کرے گا وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم تو قرآن میں ہر وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومن کے لیے شفا ہے اور ظالم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابلیس کا نام بھی تلاوت ہے۔ توجہ نہیں کرنے دار محترم، مولا فرماتے جو کربلا میں آتا ہے اور ہماری تربت کی زیارت کرتا ہے، گویا اس نے عرش پہ خدا کی زیارت کی ہے، اور جس نے ان کی تربتوں کو دیکھا ہے، جس کے نشان بھی نہیں ہے، اس نے گویا پستی میں یزید کی دیدار پہ لعنت کی ہے۔ یعنی کہ قرآن ہدایت ہے مظلوم کے لیے، جیسے خاکی شفا بناتے ہیں تو اس میں تو دونوں خون شامل ہیں۔ بے شک توجہ نہیں کرتے، قرآن ہدایت بھی کرتا ہے اور قرآن بے ہدایت بھی کرتا ہے۔ خاک کربلا جو ہے، اگر نیت یہ ہے کہ
کہ یہ تربت حسین. کیا کروں قبلہ؟ اگر علماء بیٹھی ہیں تو ان سے پوچھئے. دو حدیثیں ہیں, دونوں پڑھ کے میں آپ کے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. مولا فرماتے ہیں القلب المومن فی المثل الکعبہ, مومن کا دل کعبے کی مثل ہے. المومن القلب العرش, مومن کا دل عرش کی مثل ہے. پوچھا گیا مولا کبھی کعبے کی مثل, کبھی عرش کی مثل, عرش کی مثل کا جس کے دل میں علی رہتا ہو وہ کعبے کی مثل ہے. جس دل میں حسین وہ عرش کی مثل ہے. شرط ہے دل میں حسین ہو. میں کیا کروں جب آپ توجہ نہیں کر رہے؟ دل میں حسین ہے تو کیا ہے؟ عرش کی مثل. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محمد کو عرش پہ جو بلایا گیا وہ عرش وہ نہیں ہے. ہاں میرے سر پہ قرآن لکھی دیدار حسین کے لیے بلایا گیا ہے, کیونکہ مومن کی معراج بھی ہے اور نبی کی معراج بھی ہے. معراج تو دونوں کی ہے نا. الصلاۃ معراج المومنین, مومن کی نماز معراج ہے. نہ پھر ادھر ادھر نہ دیکھو, میں خود پریشان ہو جاتا ہوں. میں میری طرف دیکھے ٹھیک ہے نا, یہ آنا جانا چھوڑ دیں, آپ کو سیدہ کا واسطہ. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. پوچھا کہ مولا کیا مومن بھی معراج کرتا ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ محمد معراج کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ محمد کی معراج وہ ہے؟ وہ تو محمد کی سیرگاہ ہے, اور سیر کبھی کبھی نہیں ہوتی, یہ تو معمول ہے. کہ محمد کی معراج کیا ہے؟ کہ جس دن پوچھتے نبی پہ حسین آئے. انہوں نے کہا مومنوں سنو, نماز مومن کی معراج ہے. جس نماز میں حسین ہے, جس نماز میں حسین ہے وہ مومن کی معراج. جس دل میں حسین ہو, کیا میرے اللہ توجہ نہیں کرتے دار محترم, جس دل میں حسین ہو. مومن کی معراج کس سے ہے؟ حسین سے. حسین کو یاد کرتا رہے. حالت رکوع میں ہو تو حسین یاد, حالت سجود میں ہو تو حسین یاد, حالت قیام میں ہو تو حسین یاد, حالت تسبیح میں ہو تو حسین یاد, تکبیرۃ الحرام میں ہو تو حسین یاد. معراج ہوتی جائے گی. اپنی عبادت میں حسین شامل کرنا, یہ ہے معراج. اب مولا فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِعْرَاجِهِ, وہ اللہ بھی معراج کرتا ہے. کیسے کب ذکر حسین, وہ اللہ بھی معراج. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کبھی وہ محمد کا نام لیتا ہے تو معراج ہوتی ہے, کبھی علی کا نام لیتا ہے معراج ہوتی ہے, کبھی حسن کا نام لیتا ہے معراج ہوتی ہے, کبھی حسین کا نام لیتا ہے معراج ہوتی ہے. بتزئین حسین نے کربلا کو زینت بخشی ہے. آپ لوگوں کا توجہ نہیں کرتے محترم. اور یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ عام نہیں ہے, یہ کائنات کا افضل ترین حصہ ہے. اس کی نو زمین کی نو سے الگ ہے. میرے پاس اس پہ تو اشرا پڑھ سکتا ہوں مگر آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے, مگر میں مجلس میں سب کچھ بتا دوں. یہ زمین کی نو سے بالکل الگ ہے. عام مٹی سے بنے آپ اور ہم, اور جس مٹی سے حبیب بنے, جس مٹی سے زہیر بن قین بنے, جس مٹی سے سعید بن عبداللہ بنے,
72 जिस मट्टी से बने उस मट्टी को करबला कहते हैं। करबला कहते हैं, करबला, वो करबला। और ये 72 ऐसे हैं, तवज्जो है या नहीं है जिनका ना तो हिसाब होगा, वाह, बेशक 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 नहीं हो। बेशक इनका ना किताब होगा, बेशक और ना ये ज़बान में आते आते जुमला रह गया, बिस्मिल्लाह। यौम नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, है ना, हर शख्स अपने इमाम के साथ आएगा। ये 72 किसी इमाम के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि ये आएंगे ही नहीं। आएंगे तो तब अगर हुसैन ने बैत उठाई ना होती। अरे अल्लाह तवज्जो नहीं कर रहे, हुसैन ने तो कह दिया हमने बैत उठा ली है, और क्या कहा, हाज़ा रईयतुल फातिमा, ये फातिमा की रैयत है। क्या करूं कि अल्लाह तवज्जो नहीं कर रहे। और सैयदा ने क्या कहा कि हाज़ा वब्न फातिमा तेही, ये हुर नहीं है, बतूल का बेटा है। ये हबीब नहीं है, ये ज़हरा की औलाद है। ये जुहैर नहीं है। क्या करूं मैं, आप लोगों का तवज्जो नहीं कर रहे। ये ज़हरा की औलाद है। 72 बतूल ज़ादे हैं। क्या करूं, आप लोगों का तवज्जो नहीं कर रहे। और ये हुदन लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकीन को हदायत करते हैं, मुत्तकी नहीं है, ये हदायत करते हैं, मुत्तकी घर है, ये मुत्तकी खल करते हैं। क्या करूं, आप लोग मेरे साथ बोलते क्यों नहीं है? ये मुत्तकी नहीं, मुत्तकी घर है। ये मुसलमान नहीं, मुसलमान घर। ये मोमिन नहीं, मोमिन घर। तवज्जो नहीं करे। हबीब घोड़े से जमीन पे आए, हुसैन भाग के कहते हबीब अंता युकत्तिलु कत्ल हुसैन, तुम कत्ल नहीं हुए, हुसैन कत्ल हुआ है। ऐ हुर कत्ल तुम नहीं हुए, कत्ल हुसैन हुआ है। मैं नहीं जानता कौन खामोशी में है, मेरे साथ बोलिएगा जरूर अगर आपको मालूम है कि ये जबान उसकी मद्दा के लिए बनी है। जौन गिरते हैं, जौन तुम नहीं कत्ल हुआ, मैं कत्ल हुआ हूं। अब्बास कत्ल हुए, अब्बास तुम नहीं कत्ल हुए। ये मसाइब नहीं है, तवज्जो कीजिएगा। मैं कत्ल हुआ, जुहैर कत्ल होते हैं, जुहैर तुम कत्ल नहीं हुए। मैं कत्ल हुआ, हुसैन कत्ल हुए। आवाज़ इलाही आती या हुसैन अंता युकत्तिल, तुम कत्ल नहीं हुए। मैं कत्ल हुआ, ये खून तुम्हारा नहीं है, ये खून मेरा है। सारतुल हुसैन नहीं, सार अल्लाह है। ये तुम्हारा कत्ल नहीं है, ये मेरा कत्ल है। आज के बाद तुम वहां हो, मैं करबला में हूं। और सुनो हुसैन बेतस्बीहन बेयदै, तस्बीह हाथ में रखना और उसे पढ़ना वाजिब है। और जो खाके शिफा की तस्बीह सिर्फ पकड़ ले, और दुनियावी गुफ्तगू करता रहे, वो गुफ्तगू उसकी तस्बीह में तब्दील होती रहे। तो जो है मोहतरम, फिर मासूम फरमाते हैं हो वो बेतखलीक ही, फिर इनके बाद इसी मट्टी से कुछ और भी तखलीक हुए हैं। का मौला कौन से हैं? बका बेइज़ाउल हुसैन, वो हुसैन के अज़ादार हैं। जो जुमला कीजिएगा, चूंकि डर वो है ना मुझे, इसलिए मैं वो इसी मौजू पे हूँ, जो हुसैन की याद में रोते हैं, जो उसके गम में मातम करते हैं। सैयदा ने इस मट्टी से उनको तखलीक करवाया है। आप तवज्जो नहीं करते दान मोहतरम। मासूम से पूछा गया, खैर रियाज शाह जी ने सवाल किया तो उसको पहले मैं क्लियर करता चलूं ताकि फिर इस पे आऊंगा। मैंने एक बात की थी कि जिसने कोई आले मोहम्मद की विला के बगैर नमाज पढ़ी, बेशक बेशक उसने नमाज नहीं बल्कि जिना किया है। बेशक बेशक। पहली बात तो यह है कि किसी ने ली है बात अपने पे तो मुझे उससे तो कोई सरोकार नहीं। ये बात मैंने बिलखसूस खालिसन शियाओं के लिए कही थी।